हो गया? हाय तौबा, चुड़ैल! बचाओ! ये तो ज़ेबा की आवाज है। लगता है वो किसी खतरे में है। ज़ेबा! दुहाई हो बादशाह सलामत। मेरी आंखों के सामने वो बलाएं मेरी बेटी को लेकर चली गई। मैं कुछ नहीं कर पाया। थापना, पिछले एक हफ्ते में इसकी बेटी ज़ेबा के अलावा गांव की 3 लड़कियां अगवा हो चुकी हैं। किसकी कारस्तानी है ये? चुड़ैलों की। चुड़ैलों की? जी, वो भयानक आसमानी बला है जो उड़ती हुई आती है। ज़ेबा! मेरी बच्ची! फिक्र मत कीजिए, शहजादा हातिम इस मसले पर बहुत ही जल्द गौर करेगा और उसका हल भी निकालेगा। नहीं बादशाह, यमन में इतने सारे सिपह सलार हैं, फिर आप हर बार मेरे बच्चे हातिम को ही क्यों भेजते हैं? क्योंकि हातिम यमन का होने वाला बादशाह है, और होने वाला बादशाह अपनी रियाया की मुश्किलों का हल नहीं करेगा तो कौन करेगा बेगम? अकेले अकेले कहाँ चल रही है मेरे आका? तुम्हें मैंने महल में से आवारागर्दी करने से मना किया था ना। फन्ने, तुम समझते नहीं हो। किसी ने तुम्हें देख लिया, तुम तो बाहर निकाले जाओगे ही, मुझे भी उल्टा फटकार पड़वाओगे। इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए मेरे आका। सच कहता हूँ, ये फन्ने खान बड़ी काम की चीज है। सुनो मेरी बात, पहली बात तो कहीं जाना तय नहीं। दूसरी बात, अपनी शक्ल देखिए तुमने बेटा। अगर गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो या तो उन्हें सदमा लग जाएगा, नहीं तो फिर तुम्हें मारने भागेंगे। मुझे डर लग रहा है, न जाने वो कैसी बलाएं हैं। अगर उन चुड़ैलों ने मेरे बच्चे पर कोई जादू टोना कर दिया तो? कुछ नहीं होगा शाजियों से, एक बार फिर हमारा हातिम कामयाब होकर लौटेगा। तुम समझने की कोशिश करो। बादशाह, आप एक माँ के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। मैं पहले अपने एक बच्चे को खो चुकी हूँ, अगर इस बार हातिम को शाजिया, समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं होगा हातिम को, उसका अल्लाह निगहबान है, उस पर ऊपर वाले का हाथ है, लाखों लोगों की दुआएं हैं उसके साथ। उसे अपना फर्ज निभाने दो। यकीन रखो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, कुछ नहीं होगा। मेरे आका, मुझे अपने गुलाम होने का फर्ज अदा करने दीजिए। मैं आपके साथ भी रहूंगा और दिखूंगा भी नहीं। अरे सुनो फन्ने, कहाँ गया ये? फन्ने, फन्ने! मैं यहाँ हूँ मेरे आका। जब मेरी याद आए तो सीटी बजा देना। है ना मजेदार तरकीब? ना मत कहिएगा मेरे आका। अच्छा पिछलग्गू, चलो। उम्मीद है अब्बू ने अम्मी को मना लिया होगा। अम्मी, अब्बू। हातिम, इस बार तो मैंने हाँ कर दी है, पर ये आखिरी बार है। जी बिल्कुल। शहजादे हातिम खुद यहाँ आने वाले हैं, अब सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत बुरा ख्याल है।
हम सभी जानते हैं कि चुड़ैलों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शहजादे के आने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वो चुड़ैलें हमसे नाराज हो जाएंगी। फिर हम सबकी मौत पक्की समझो। हाँ, सरपंच जी की बातों में दम है। हाँ, शहजादा तो वापस अपने आलीशान महल में चला जाएगा। भाई बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। लेकिन शहजादे को बड़ी बड़ी बलाओं को कुचलते हुए हमने देखा है। ये सब सिर्फ और सिर्फ किस्सा और कहानी है और कुछ नहीं। हमें शहजादे पर पूरा यकीन है। मुझे सरपंच जी पर। हाँ, सरपंच जी हमारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। हो गया काम, अब होगा नाम। मोनी टिकटिकी खुशी से पागल हो जाएगी। उसको 5 लड़कियों की जरूरत थी और हम ले आए 5। 1 2 3 5। अरे मोनी, तू गधी है। अब मैंने क्या कर दिया? तूने चुड़ैल शास्त्र ठीक से नहीं पढ़ी ना, इसलिए तेरे से गलती हो गई गिनती में। देख, 1 2 3 4। अब टिकटिकी लेगी तेरी खबर। लड़कियों, ये रोने का नहीं, ये तो हंसने का, जश्न मनाने का वक्त है, क्योंकि अब तुम्हारी तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तुम इंसान से चुड़ैलें बनने वाली हो। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ना कोई ऊपर वाला और ना कोई नीचे वाला मुझे मेरे मकसद से दूर नहीं रख सकता। सॉरी मोनी, याद रहे, कल कयामत की रात है और कल रात इन 5 को हमें अपनी चुड़ैलों की जमात में शामिल करना है। सच में 5 नहीं है? टिकटिकी, आप तो इसकी बेवकूफियों से वाकिफ है ना, इसने 4 को 5 समझ लिया। मोनी, तूने टिकटिकी की नाराजगी के बारे में भी नहीं सोचा है? गोनी, अगर तुझे मेरी नाराजगी की इतनी फिक्र थी तो तूने कैसे कुछ नहीं किया? हाँ? माफ कीजिए टिकटिकी। जाओ और लेकर आओ उस 5वीं लड़की को। जाओ। शहजादे, आप यहाँ हमारी मदद के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार आप लोगों ने क्या फैसला किया है? हमें शहजादे की मदद चाहिए। बताओ शहजादे यमन, आप सबकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आज से अब सब लोग बेफिक्र रहिए। बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये चुड़ैलें आती कहां से, इनका कोई पता, कोई ठिकाना? जनाब, इन्हें हमेशा जंगल की तरफ से आते हुए देखा गया है।
रखने हैं। ज्यादा हातिम, बड़ी कहानियां सुनी है तेरी। आज देखते हैं वाकई कितना है दम। अपनी आखिरी घड़ियां गिनना शुरू कर दे चुड़ैल। हातिम, बता, कहाँ छुपा के रखा है मासूम बच्चियों को? क्यों बताऊं? तुम मेरी बारात में आए हो क्या? इस वक्त ये मजाक तुझे बहुत महंगा पड़ सकता है। मुझे तो तुमसे बात करने को भी मना किया गया है। मुझे तो सिर्फ तुम्हें मारने को भेजा गया है। तुम अपनी जबान पर काबू करना कब सीखेंगे? बहुत बुझाली पहेलियां। अब बता वरना क्या मार दोगे? तुम तो हमें मार भी नहीं सकते, क्योंकि हम चुड़ैले तो अमर हैं। मतलब हमें मारना नामुमकिन तो नहीं है, पर तुम्हारे बस की बात नहीं है। ए चुड़ैल, बकवास बंद कर और ये बता बच्चे कहाँ हैं? बकवास बंद कर दिया तो कैसे सुनाऊंगी? चुड़ैल तो पागल है। चुप, पागल मत कह मुझे, वरना मैं तुझे भी उठा ले जाऊंगी। वैसे भी अगली चंद्र ग्रहण की रात को हम चुड़ैले इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि कोई हमें छू भी नहीं पाएगा। बस 5वीं लड़की चाहिए। गोली, कुत्ते की दम सीधी हो सकती है, पर तेरी जुबान नहीं। हम चुड़ैले तो अमर है, कहा था ना? ये देखो, ये कैसे तावीज है? पता नहीं, लेकिन तुम दोनों ने गौर फरमाया कि उस चुड़ैल ने कहा ये अगली चंद्र ग्रहण की रात को वो लोग कुछ खतरनाक करने वाले हैं, और उसके बाद लोग और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। और चंद्र ग्रहण की रात तो कल ही है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। चलो। चुड़ैलों ने हमला किया, हमने उन्हें पकड़ने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन वो हाथ से निकल गए। मैंने कहा था ना, उन्हें रोक पाना नामुमकिन है। अगर उन चुड़ैलों ने गांव को तबाह करने की ठान ली तो सोचो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अंत में हार उसी की होती है। मुखिया जी, जो लड़कियां अगवा हुई हैं, उनके बारे में हमें बताइए। वो 4 लड़कियां थी शहजादे, ज़ेबा, सराह, रोहिणी और खुशनाम। उनकी उम्र कितनी रही होगी? यही कोई 13 से 18 तक। और कोई खास बात इनके बारे में? ये लड़कियां कहां से अगवा हुई? यही गांव के अलग अलग हिस्सों से। मसलन ठीक कौन सी जगह से? सरा को उत्तर दिशा में कुएं के पास से और रोहिणी को
उत्तर पूर्व में टीले के पास से। और खुशनाम को बरगद के पेड़ के पास से, जो उत्तर पश्चिम में है। और जेबा को ऊंची फूल वाली पहाड़ी से। जो दक्षिण में है। जी। ये है आपके गांव का नक्शा, और लड़कियों को इस जगह से अगवा किया था। ये है उन चुड़ैलों का तावीज। इसके कोने उन दिशाओं को दिखाते हैं जहां से लड़कियों को अगवा किया गया। और अब सबसे अहम दिशा है ये, यहां यानी दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है? तीरथ किसान और उसकी बच्ची। अगला हमला यही होगा, लेकिन इस बार हम तैयार होंगे। मेरे पास एक तरकीब है हातिम। लेकिन ये तरकीब उससे अच्छी है पेरीजाद। हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो बंदा अपनी तरकीब अर्ज करे। नहीं नहीं, शहजादी, मेरे जैसे किसान की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिरक, ये तो हमारा फर्ज है। लेकिन अब हमें ध्यान रखना होगा। जी। अब हमें जो भी करना है बहुत ही सोच समझ के करना होगा। चलिए अब आप लोग जाइए यहाँ से। जी शुक्रिया। आओ चुड़ैल, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। आखिर परिजाद ने अपनी बात मनवाई ली। इत्तेफाक से मैं भी यही सोच रहा था। बेहतर होता कि मैं हिरक और उसकी बेटी के और करीब होता, और खैर कोई बात नहीं। शहजादी, चुड़ैलों ने गांव के दूसरे छोर पर हमला कर दिया है। फिर तो हमें वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। चलिए आइए। यहाँ तो हमले का कोई नामो निशान नहीं है। सुनो भाई, तुमने यहाँ चुड़ैलों को आते हुए देखा? हाँ, आई तो थी पर उड़ते हुए आगे चली गई। इसका मतलब है धोखेबाजों ने हमें जानबूझकर चकमा दिया है। कासिम जल्दी निकलो, रिजत वहां अकेली। चलो। पिछली बार तूने गोनी की बहुत धुनाई की थी, पर इस बार झेलना होगा मोनी का वार। पिछली बार तुम 3 थे और मैं अकेली। इस बार हम 2 हैं और तुम अकेली। तुम दोनों के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ।
रिज़ात, इज्जत कहाँ गई? हातिम वो देखो। देख क्या रहे हो कासिम? अपनी जादुई कालीन निकालो। हाँ। बेड़ा गर्क, जल्दबाजी में महल में रह गया। ये पोटली में था? और नहीं तो क्या? क्या हुक्म मेरे आका? फनी, हमें उस चुड़ैलों का पीछा करना है। मतलब उड़ना है? तो क्या बनूं? उड़न खड़ोला, उड़न छू या उड़न तश्तरी? कुछ भी बनो, वो पेरीज़ाद को ले गई। ठीक है। कासिम जल्दी बैठो। हाँ। और तेज, और तेज, वरना हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी साथ फिक्र मत करो हमारे। अन्य और तेज। मोनी, इनके पास भी हमारे जैसे उड़ने वाली टहनी आ गई है। आप क्या करें? इनको तो मैं सबक सिखाती हूँ। तू चला, तू बना दे बादलों की चाल तू। हातिम, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लगता है हम लोग रास्ता बता के। हातिम, अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो कासिम, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। शायद रास्ता मिल गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सरपंच? तो बस अपने गांव से आ रहा हूँ। गांव से? और गांव तो इस तरफ। वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं आप लोगों को खोजता हुआ आ रहा था। अच्छा, चुड़ैलें पकड़ी गई क्या? चुड़ैल तो नहीं मिली, लेकिन चुड़ैलों का जासूस जरूर मिल गया। क्या क्या मतलब है आपका? और कोई सबूत चाहिए सरपंच? अपने गांव से गद्दारी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी सरपंच। देवा,
तुम लोग रो मत, हौसला रखो। मेरे दोस्त आते ही होंगे और हम सबको आजाद करवाएंगे। हम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। हातिम पर यकीन रखो, उसने आज तक कभी किसी को निराश नहीं किया। हातिम को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? अरे कम वक्तों, तुम्हारा रोना खत्म हो तो मेरा सोना शुरू। एक बार और तुमने टिकटिकी के आराम में खलल डाला, मैं तुम सबको चूतिया बना दूंगी, समझी तुम? कोहिनूर का हीरा और चुड़ैल की नींद दोनों बेशकीमती होते हैं। यही मौका है। ये दिल धड़कने की आवाज भी इतनी तेज किसकी हो सकती है? किससे गद्दारी करती है तू? तू टिकटिकी को बेवकूफ बनाएगी? अब देख, मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहले मैं तुझे चुड़ैल बनाऊंगी। पायल, पायल मेरी बच्ची। अपनी बच्ची का इतना ख्याल, दूसरों की बच्चियों का क्या? बाबा, ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या ये सब सच है? मैं क्या करता मेरी बच्ची? वो चुड़ैलें तुम्हें उठाकर ले जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनसे ये सौदा किया। सरपंच, ये तावीज ले। जब तक ये तावीज तेरे पास रहेगी, तेरी बेटी पर कोई चुड़ैल हमला नहीं करेगी। लेकिन इसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। टिकटिकी को जब भी अपना शिकार करना होता, मैं उस लड़की के माँ बाप को किसी काम में मसरूफ कर देता और फिर उस लड़की को टिकटिकी की बताई हुई दिशा में छोड़ आता और फिर चुड़ैलें अपना शिकार आसानी से उठाकर ले जाती। मुझे माफ कर दो,
मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं। मुझे माफ कर दो शहजादे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी उन लड़कियों से मांगो। माफ करना ना करना उन लड़कियों के हाथ में है जिनके साथ तुमने धोखा किया। फिलहाल ये बताओ कि तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं उन चुड़ैलों का पता ठिकाना बता सकता हूं। मैं उन्हें मारने का जरिया बता सकता हूं। जी हां, उन चुड़ैलों को मारने का सिर्फ एक जरिया है, सफेद धातु। सफेद धातु? चांदी को आग में तपाकर, पिघलाकर, लोहे में उड़ेलकर जो धातु बनती है उसे सफेद धातु कहते हैं। अगर चुड़ैलों का खात्मा करना है तो इस सफेद धातु से बना हथियार उनके दिल के आर पार करना होगा। वो रहा चुड़ैलों का ठिकाना। चंद्र ग्रहण की रात। आज चुड़ैलों की जमात में 5 और चुड़ैलें शामिल होंगी और इस जहां में सिर्फ और सिर्फ चुड़ैलों का राज होगा। फन्ने जी, मैं और कासिम जाकर चुड़ैलों का खात्मा करते हैं। तुम जाकर उन लड़कियों को आजाद करो। जो हुक्म मेरे आका। और वैसे भी ये फन्ने खान तो हर खूबसूरत लड़कियों को बचाने में हमेशा आगे रहता है। हातिम, तुम कहो, तुम यहीं से तीर दाग दे क्या? नहीं कासिम, थोड़ा और करीब जाना, निशाना सीधा दिल पे लगना चाहिए। चलो। वक्त की मौत उसे यहां लेकर आई है। बहुत तड़पा लिया तूने यहां की आवाम को। अब तेरा खेल खत्म चुड़ैल।
तो तू है यहाँ का शहजादा। बहुत दिलेर लगता है, लेकिन अफसोस तेरी यही दिलेरी आज तेरी मौत की वजह बनेगी। मरते वक्त इतना गरूर अच्छा नहीं लगता। छोड़ दे टिकटिकी को। हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं ना? नहीं तो नहीं। आइए 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 आइए। चलो इनकी कहानी तो यहीं खत्म हुई। खेल अभी खत्म नहीं हुआ शहजादे हातिम। हम चुड़ैले अमर है शहजादे। हमारे पास दिल नहीं होता तो दिल के आर पार क्या करोगे? इतनी सारी चुड़ैलें। तुझसे तो मेरा पहले का बदला भी बाकी है। मेहमान नवाजी की बारी अब हमारी है। चंद्रग्रहण शुरू होने वाला है। जाओ उस लड़की को लेकर आओ, चंद्रग्रहण शुरू होने वाला है। मुझे जल्दी से जल्दी ये दिल ढूंढना होगा। आलतू जलाल तू, चुड़ैल के रूप में ढाल तू। अब तू हमेशा के लिए चुड़ैलों की जमात का एक हिस्सा बन जाएगी।
एक चुड़ैल बन जाएगी। लगता है दिल यही है। टिकटिकी, अब तेरा अंत आ गया। हातिम 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 हातिम, तुम ठीक तो हो ना? हातिम को मार सके ऐसी कोई बला पैदा ही नहीं हुई। हातिम, वैसे बचाने के लिए शुक्रिया तो कहो कम से कम। रहने दो, मैं अकेले ही टिकटिकी को देख लेती। हाँ, निपट लेती। शहजादे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें नहीं लगता था हम यहाँ से कभी बाहर निकल पाएंगे, लेकिन परिजात ने कहा कि हम हातिम पे भरोसा रखें, हौसला रखें। आप हमें यहाँ से जरूर बाहर निकाल के ले जाएंगे। परिजात ने कहा हातिम पर यकीन रखो। वाह। नहीं, मैंने तो कहा था कि कासिम पर भरोसा रखो। हातिम हो या फिर कासिम या फिर तुम खुद, अगर इंसान हौसला बनाए रखे और उम्मीद का दामन न छोड़े तो फिर चाहे हालात कैसे भी हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। उम्मीद रखने से बड़ी मुसीबत टल जाती है। हमारे बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? वो कोई मामूली इंसान नहीं है, उसके पास कोई ना कोई जादुई शक्ति जरूर है। चूहे तो आ गए, अरे बच्चे। किसने की ऐसी हिमाकत? बंदे को यमन का शहजादा हातिम कहते हैं। नाम तो सुना होगा, मैंने हत्तों पर वार नहीं करता। तो मिलो मेरी फौज से, तबाह कर दो इन्हें। अब इनका क्या करे? बच्चों पर तो हाथ भी नहीं उठा सकते।